हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। आज बच्चों अपन मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट पर बात कर रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिशन में आपने एक तो पढ़ा था बेटा मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, किस तरीके से ये प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक बेटा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक जो है इसमें हमने लास्ट क्लास में नाइट्रोजन साइकिल तक कंप्लीट किया था। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अपना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को आज अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? आपने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलना। जैसे कि अमोनिया एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो सबसे पहले हमने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N ट्रिपल बॉन्ड N है, N ट्रिपल बॉन्ड N जो है नाइट्रोजन, उसको अमोनिया या फिर नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स में बदलना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका डन है। अब बेटा इसके अलग अलग तरीके थे। एक था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक था इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी अपन जिस पर बात कर रहे हैं ये क्या है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इंडस्ट्रियल तरीका यानी कि हेबर प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल यानी यूवी लाइटनिंग की प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज अपन देख रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आ रहा है। कौन कौन? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब डाईएजोट्रॉफी। आप इसका एक नाम और दे सकते हैं, डाईएजोट्रॉफी। डाईएजो का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड M, डाईएजो। ट्रॉफी मीन्स उसको न्यूट्रिशन साइकिल में डालना, दैट इज ट्रॉफी, डाईएजोट्रॉफी। बेटा इसके अंदर एक एंजाइम काम में आता है और उस एंजाइम को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज। बेटा इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे तो कौन बना सकता है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास में एक ऐसा जीन प्रेजेंट होती है, आगे अपन पढ़ेंगे निफ जीन, जो कि नाइट्रोजिनेज को बनाने में हेल्प करती है। यानी कि प्रोकैरियोट के पास ही कैपेसिटी है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डन है सभी बच्चों का। अब बेटा कौन कौन से प्रोकैरियोट काम में आते हैं इसके अंदर? तो दो तरीके के प्रोकैरियोट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आते हैं। एक तो बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये फ्री लिविंग कंडीशन में भी कर सकते हैं और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी कर सकते हैं, दोनों बातें। कई कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग कंडीशन में करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सिम्बायोटिक कंडीशन के अंदर करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक अपन पढ़ेंगे जो कि सिम्बायोटिक कंडीशन में करते हैं। कुछ छोटे से एग्जांपल्स हैं बेटा जो आपको हमेशा ध्यान में रखने, बहुत सिंपल आसान से। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में कौन आ जाएंगे बेटा? एक तो आ जाएंगे इसके अंदर एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर बेटा, एजेटोबैक्टर वर्ड है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोल के देखो। एजेटो, ओ, एरोबिक, ये मतलब फ्री लिविंग कंडीशन के अंदर है, साथ साथ में ये एरोबिक भी है। दूसरा एक और आप इसमें ले सकते हो, बिजरेंकिया। मतलब कुछ बच्चे तो लिख भी नहीं पाएंगे, बिजरेंकिया एक अलग ही स्टाइलिश सा नाम है, बिजरेंकिया। बिजरेंकिया 2-3 बार बोल के देखो, बिजरेंकिया। ये फ्री लिविंग कंडीशन में करते हैं। उसके अलावा आप ऐसे याद कर सकते हो, RCB। आजकल सब बच्चे IPL देख रहे हैं, या फिर IPL जब आप देखते हो तो आपको अलग अलग टीम्स के नाम याद रहते हैं, वैसे एक छोटा सा चीज याद कर लो, RCB। RCB, R मतलब बच्चे रोडोस्पाइरिलम, या फिर आप इसमें रोडो सुडोमोनास भी ले सकते हैं। रोडोस्पाइरिलम भी ठीक है, रोडो सुडोमोनास भी ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्लोस्ट्रीडियम।
क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। और नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा बेसिलस, बेसिलस। ये सारे के सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अब इनमें से बच्चे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो तो करेंगे एरोबिक कंडीशन में, जैसे कि एजेटोबैक्टर, जैसे कि बिजरेंकिया, ये सब एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, सिम्बायोटिक फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। रोडोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ये एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक कंडीशन नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, राइट। कुछ बचा बैक्टीरिया सिम्बायोटिक कंडीशन में भी करते हैं। सिम्बायोटिक कंडीशन जैसे फ्री लिविंग आपने पढ़ा, ऐसे ही सिम्बायोटिक भी है, ऐसे ही सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक बात। अब सिम्बायोटिक है यानी एक अकेला ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा ना बेटा, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक कंडीशन शो करता होगा, ऐसा ही है। क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, देखो बेटा ध्यान से सुनते हैं। एक तो अपन फेमस एग्जांपल लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का। राइजोबियम किसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है? राइजोबियम शो करता है बच्चे लेग्यूम प्लांट के साथ में। लेग्यूम प्लांट में आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे अल्फा ले सकते हो, स्वीट क्लोवर ले सकते हो, लेंटिल ले सकते हो, मसूर की दाल जिसे कहते हैं, आप मटर ले सकते हो, आप ब्रॉड बीन ले सकते हो, चपटी सेम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बेटा अपन ले सकते हैं फ्रेंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। और राइजोबियम कैसा है मैडम? आर से राइजोबियम है बच्चे, आर से ध्यान रखना रॉड शेप का है, रॉड शेप, आर से राइजोबियम, आर से रॉड शेप, ये फिलामेंटस है। एफ से फिलामेंटस, एफ से फ्रेंकिया, ठीक बात बेटा। ये करते हैं प्लांट अनलस और बच्चा केजुराइना, अनलस और बेटा केजुराइना इन प्लांट्स में कोई दिक्कत तो नहीं। अनलस और केजुराइना के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। डन, यहां तक श्योर है बेटा। ये एग्जांपल तो वो है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको अच्छे से याद करने। उसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एरोराइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, ये भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मेन आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखने। वैसे ही साइनोबैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसी क्या खास बात है बेटा? साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इसके पास हेटेरोसिस्ट सेल है और इस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि स्पेशल नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। साइनोबैक्टीरिया को आप फिर से फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक कंडीशन इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्री लिविंग कंडीशन, सिम्बायोटिक कंडीशन इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चे अपन, ठीक बात। फ्री लिविंग कंडीशन में क्या आ जाएगा? फ्री लिविंग कंडीशन में आ गया बच्चे नोस्टॉक, एनाबिना। ये दो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, इसके अलावा भी आप ले सकते हो बेटा, जैसे ऑसिलेटोरिया, और आप ले सकते हो इसमें एलोसिरा। जैसे ऑसिलेटोरिया, एलोसिरा, ये चावल के खेतों में पैडी फील्ड्स जो होते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत फेमस है। पैडी फील्ड, राइस फील्ड जो है, उसकी यील्ड बहुत अच्छी बढ़ा देते हैं अगर उनके अंदर यहाँ ऑसिलेटोरिया, एलोसिरा ये सब प्रेजेंट हो। नेक्स्ट बेटा सिम्बायोटिक कंडीशन, तो बेटा एनाबिना जो है, एनाबिना ये लगभग बहुत सारे हायर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक कंडीशन में प्रेजेंट है।
जैसे कि अपन शुरुआत करें ब्रायोफाइटा से, तो ये एक ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस, एक ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस, उसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन कंडीशन में प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर अपन बात करें फर्न की, तो फर्न में फेमस फर्न सबने सुन रखा है एजोला, ये मैंने एंथोसिरोस लिखा है, ठीक है। ये फर्न में हो जाएगा बच्चे एजोला। अगर अपन बात करें बेटा जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में हम एग्जांपल ले सकते हैं साइकस प्लांट का। साइकस प्लांट की रूट में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइकस प्लांट की रूट में जो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उन स्पेशल रूट को हम क्या कहते हैं। अगर कोई बच्चे सिंसियरली अगर हमारे सारे लेक्चर्स देखते हैं तो ये जो फेमस क्वेश्चन है ना, जिनके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके आंसर आप डेफिनेटली ज़रूर देंगे। ठीक बात बेटा। तो ये सारे के सारे कौन हो गए, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स हो गए, यानी कि डाईएजोट्रॉफ्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स यानी कि आप हमने बताया डाईएजोट्रॉफ्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, डन है। अब बेटा अपने कोर्स में कौन सा है, अपने कोर्स में है राइजोबियम लेग्यूम प्लांट रिलेशन, बैक्टीरिया प्लांट रिलेशन, जो कि अपने कोर्स में है, दैट इज राइजोबियम लेग्यूम रिलेशन। बेटा इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, नोड्यूल का बनना। ये जो बेटा लेग्यूम प्लांट होते हैं ना, इन लेग्यूम प्लांट में फ्लावरिंग से ठीक पहले इनकी रूट्स में अपन नोड्यूल्स देख सकते हैं, और वो नोड्यूल्स जो हैं वो पर्टिकुलर साइट है जहां पे बैक्टीरिया रहते हैं, जहां पे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। डन, ठीक बात। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये एक छोटा सा डायग्राम देखना। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नोड्यूल्स हैं, दैट आर नोड्यूल्स, दैट आर नोड्यूल्स। देखो ये प्लांट की रूट्स, ये टैप रूट, ये उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस बच्चे, और इसके अंदर ये नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसके अंदर ये नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये जो नोड्यूल्स हैं, ये जो गांठें हैं, ये नोड्यूल्स, ये गांठें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। मतलब नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऐसे नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये रूट है, ये एक पी प्लांट है बच्चा। देखो कितना बढ़िया तरीके से इसके अंदर उसके सारे पी प्लांट के स्पेशल फीचर दिए हुए हैं। क्या कोई बता सकता है इसमें पी प्लांट का कौन सा फीचर दिया हुआ है? ध्यान से नोटिस करना बेटा, ये टेंड्रिल दिए हुए हैं, टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल्स पी प्लांट में बनते हैं, याद है ना, पी प्लांट में बनते हैं। ये बेटा रूट है, इस रूट का देखो एक स्पेसिफिक डायग्राम दिया गया आपको। इस रूट पे ये रूट हेयर मेंशन किए गए। इस रूट हेयर से आके कौन अटैच होगा, राइजोबिया बैक्टीरिया, राइजोबिया अटैच टू रूट हेयर। फिर वो राइजोबिया क्या करेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड बना के अंदर की तरफ जाएंगे। इन्फेक्शन थ्रेड बनाया है और ये अंदर की तरफ मूव कर गए। इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद ये बैक्टीरिया हुए डिवाइड, और इन्होंने क्या बना लिए, बैक्टीरियोइड्स। और इस एनलार्ज फॉर्म को नोड्यूल्स कहते हैं। ये एनलार्ज जो ऐसे बनने वाले ये नोड्यूल्स हैं। ये नोड्यूल्स यहाँ पे देखो, ये रूट पे कितने सारे नोड्यूल्स दिखाए गए, ये नोड्यूल्स। इसी डायग्राम को अपन थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है जिसमें रूट हेयर पर किस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया आके ऐड होते हैं, उसके पूरे का डिस्क्रिप्शन है। ठीक बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक पी प्लांट लिया आपने, पी प्लांट का जो रूट है उसका टीएस कट करो। आप पी प्लांट ले सकते हो, कोई भी लेग्यूम प्लांट ले सकते हो, राइट। चलिए सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहर की तरफ हो गया रूट एयर, बाहर की तरफ हो गया रूट एयर, और इसके भी बाहर की तरफ हो गए, मतलब अंदर की तरफ थोड़ा कॉर्टेक्स की सेल्स। ये कॉर्टिकल सेल्स है, कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल से अंदर की तरफ क्या हो गया, एंडोडर्मिस की सेल, पेरिसाइकिल की सेल, ये सारी चीजें।
ये कॉर्टिकल सेल्स बना ली अपन ने। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इसके अंदर ये एंडोडर्मिस की सेल्स, राइट। और इसके चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया। बेटा चारों तरफ बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसमें ऐसे हजारों बैक्टीरियाज होंगे, अलग अलग स्पीसीज के बैक्टीरिया होंगे। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया ही यहाँ पर क्यों आएगा, हमें इसका रीजन भी पढ़ना है। देखो बेटा सबसे पहले ये क्या है, ये ससेप्टेबल रूट हेयर, जिस पर अपन बात करने वाले हैं, ससेप्टेबल रूट हेयर। ये क्या है, दैट इज राइजोबियम, दैट इज राइजोबियम। ठीक बात, कोई इशू नहीं। अब होगा क्या, सबसे पहले जो लेग्यूम प्लांट है वो कुछ फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करेंगे। फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करने की वजह से ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स ने अलग अलग केमिकल सिक्रीट करते हैं, पर्टिकुलर फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करते हैं। इस फ्लेवोनॉइड को कौन पहचान लेता है, राइजोबियम बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है, उसे अपन कहते हैं रिकेडसिन प्रोटीन। ये रिकेडसिन प्रोटीन इस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर है। ये रिकेडसिन प्रोटीन जो है ये इस फ्लेवोनॉइड को पहचान लेगी, और पहचानने के बाद सारे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होंगे, इसकी सरफेस के ऊपर आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, कर्लिंग एंड इन्वेजन। देखिए ये हो गई हमारी एपिडर्मिस सेल, रूट एयर, ये थोड़ी कर्ल हो जाएगी अब, एपिडर्मिस सेल, रूट एयर। ये रूट एयर क्या होंगे बच्चे, थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे पर्टिकुलर रूट एयर एपिडर्मल सेल, और इसके ठीक अंदर की तरफ कॉर्टेक्स की सेल, एंडोडर्मिस की सेल, पेरिसाइकिल की सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे। ये सारी आपने एनाटॉमी में पढ़ रखी है। अब होगा क्या, ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ना, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, केमिकल की वजह से होने वाला मूवमेंट है। अब आपने बताया यहाँ पे सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये अंदर एंटर करेंगे। अंदर एंटर क्यों किया है भाई इन्होंने, क्योंकि जो फ्लेवोनॉइड सिक्रीट हुए थे उन फ्लेवोनॉइड्स को इन्होंने पहचान लिया, और अब ये सारे के सारे अंदर की तरफ एंटर हुए। जब ये अंदर एंटर होने लगे थे तो यहाँ पर इनको रूट हेयर की कर्लिंग करवानी पड़ी थी। ये रूट हेयर को कर्ल किसने करवाया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये है बच्चे कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा वो रूट हेयर की कर्लिंग करवाते हैं। ऐसा क्या करते हैं भाई वो स्पेसिफिक, आपने बताया वो स्पेशल टाइप के पॉलीसैकेराइड सिक्रीट करते हैं। उन पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करने की वजह से वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये रूट हेयर की कर्लिंग करवा दी, और ये सारे के सारे राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं ये यहाँ से एंटर कर गए। ये इस कर्ल वाले पार्ट से एंटर करते हैं बच्चे, कर्ल वाले पार्ट से, यहाँ से कटेगा ना ये, इस वाले पार्ट से एंटर कर जाएंगे सारे, और इस पूरी रो की फॉर्म में जाएंगे। इसे बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सारे राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गए, कॉर्टेक्स की सेल में, पेरिसाइकिल की सेल में। यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। कैसे बेटा, यहाँ पे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स काम में आएंगे, यहाँ पे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स काम में आएंगे, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स काम में आएंगे। ये ग्रोथ रेगुलेटर कौन सिक्रीट करता है, एक तो ऑक्सीन और एक साइटोकाइनिन। ये दो ग्रोथ रेगुलेटर सिक्रीट किए जाते हैं। ऑक्सीन को कौन सिक्रीट करता है बेटा, ऑक्सीन को सिक्रीट करता है खुद प्लांट, और साइटोकाइनिन को कौन सिक्रीट करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ जाने के बाद इस रूट सेल के मल्टीप्लिकेशन को बढ़ा देंगे। रूट सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारी रूट सेल्स बनेगी, और ये रूट सेल्स जो हैं ये बाहर से हमें एक मोटी सी फूली हुई नोड्यूल्स होती है ना, वैसे नोड्यूल की फॉर्म में दिखाई देंगे। यानी कि अब हमें ये हार्मोन्स करेंगे क्या,
लिखना बच्चे, इंड्यूस डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल, कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल्स, कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल के सेल के डिवीजन को प्रमोट करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी नोड्यूल जो है ये बनके तैयार हो जाएगी। बहुत सारी सेल्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी और ये नोड्यूल्स बन गए। ये पूरी नोड्यूल बनी है, ये पूरी की पूरी नोड्यूल बनी है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा, नोड्यूल फॉर्मेशन। ये सारे बैक्टीरिया भी डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है बच्चे बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होंगे, ये सारे बैक्टीरिया इस सेल के अंदर डिवाइड होंगे। ये बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की तैयारी करेंगे जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए। ये देखो बेटा, हर सेल में बहुत सारे बैक्टीरियाज इकट्ठे हो गए हैं। इसे अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बैक्टीरोइड्स। बैक्टीरोइड्स, ये बैक्टीरोइड्स का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है जो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन हुआ है। कैसे? बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया है, सिक्रीट नहीं, बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट है रिकेट्सिन प्रोटीन। प्लांट ने सिक्रीट किया है फ्लेवोनॉइड। उसके बाद ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जाने के लिए कोई ना कोई गेट तो चाहिए बच्चा। गेट क्या है? ये रूट हेयर की दीवार को तोड़ेगा, उसको कर्ल बना देगा। कैसे कर्ल बनाएगा? स्पेसिफिक टाइप के पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करके। फिर ये अंदर की तरफ एंटर करेंगे, इस पूरा का पूरा इन्फेक्शन थ्रेड, फिर डिवीजन को प्रमोट करेंगे और ये नोड्यूल बनके तैयार है। अब इस नोड्यूल में क्या क्या होगा हमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक बात है? चलिए बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली बात तो मैडम सबस्ट्रेट चाहिए हमें। तो सबस्ट्रेट तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना। क्या है अपना सबस्ट्रेट? अपना सबस्ट्रेट है नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N। डन, कोई इशू नहीं। दूसरी बात और क्या चाहिएगा भाई अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए? एंजाइम। एंजाइम कौन सा? नाइट्रोजिनेज। चलो बेटा, नेक्स्ट अपने को चाहिए एन एंजाइम। एन एंजाइम, एंजाइम कौन सा हो गया बेटा? नाइट्रोजिनेज। इसके बारे में एक खास बात ध्यान रखना बच्चे, ये मॉलिबडेनम आयरन प्रोटीन है। मतलब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये मॉलिबडेनम आयरन प्रोटीन है। मेन पार्ट इसमें मॉलिबडेनम है जो इसको एक्टिवेट करता है, मॉलिबडेनम। डन। नेक्स्ट बेटा एनर्जी चाहिएगी, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर कोई फ्री लिविंग कंडीशन है तो उसमें प्रोकैरियोट को खुद को अपनी एनर्जी, रेस्पिरेशन वाली एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। भाई अगर फ्री लिविंग कंडीशन है तो दूसरा कौन हेल्प करेगा। लेकिन अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है तो प्लांट उसे एटीपी प्रोवाइड करेगा। ठीक, लिखिए बेटा। आपने बताया अगर फ्री लिविंग कंडीशन है, फॉर फ्री लिविंग कंडीशन, फ्री लिविंग में प्रोकैरियोट खुद एनर्जी लेके आएगा अपनी, दूसरा कोई नहीं देगा उसे। लेकिन अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है बेटा, अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है, सिम्बायोटिक कंडीशन, तो प्लांट प्रोवाइड एनर्जी। प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट अपने रेस्पिरेशन की एटीपी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए देता है। अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है तो, फ्री लिविंग है तो फिर ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया खुद अपनी एटीपी लगाए। चलिए नेक्स्ट अपन कहते हैं सोर्स ऑफ NADH। वही सेम बात है बेटा एज सेम अबो। अगर फ्री लिविंग कंडीशन है प्रोकैरियोट खुद NADH लगाएगा, लेकिन अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है तो प्लांट उसे NADH प्रोवाइड करेगा, वो भी अपने रेस्पिरेशन से।
सेम बात है दोनों बात में, बिल्कुल। अगर फ्री लिविंग कंडीशन है, फ्री लिविंग, ऐसी कंडीशन में प्रोकैरियोट खुद लाए अपनी NADH। लेकिन अगर बेटा अगर सिम्बायोटिक कंडीशन है, इफ सिम्बायोटिक कंडीशन, तो उसके बाद तब कौन देता है बेटा? तब आप प्लांट प्रोवाइड करता है। प्लांट प्रोवाइड NADH फ्रॉम देयर रेस्पिरेटरी सोर्स। डन। नेक्स्ट बेटा आपने बताया ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिएगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज की एक खास बात है, नाइट्रोजनेज कभी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग एरिया में काम नहीं करता, ये इसकी एक स्पेसिफिसिटी है। ठीक बात। तो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो चाहिएगा। अब ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट कहां से आएगा? तो बेटा आपने बताया ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट के लिए एक लैग हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। लैग हीमोग्लोबिन, बेटा ये लैग हीमोग्लोबिन एक पिंक कलर का पिगमेंट है। इसमें लैग का मतलब क्या? लैग स्टैंड्स फॉर लेग्यूम। लैग स्टैंड्स फॉर लेग्यूम। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक हिम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट जो है ये प्लांट बनाता है। ये बेटा एक हॉलो एंजाइम है, हॉलो एंजाइम। इसमें ग्लोबिन पार्ट जो है ये एपोप्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन पार्ट जो है ये एपोप्रोटीन पार्ट है, और इसके अंदर जो कोफैक्टर है दैट इज हिम यानी आयरन। ये आयरन जो है ये तो प्रोकैरियोट लेके आता है, ये आयरन जो है ये तो प्रोकैरियोट लेके आता है, और जो ग्लोबिन है ये प्लांट का दिया हुआ एपोप्रोटीन है। ठीक बात। ये क्या करता है बेटा? ये पिंक कलर का एक मॉलिक्यूल है, ये बेटा एक पिंक कलर का मॉलिक्यूल है, पिंक कलर पिगमेंट। ये नोड्यूल को पिंक कलर प्रोवाइड करता है बच्चा, ये नोड्यूल को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक बात है। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को खा जाएगा, ये उस पूरे एरिया को क्या बनाएगा? ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट बनाएगा। और ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट किसके लिए जरूरी है? नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, राइट? तो ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर। ये एनएरोबिक कंडीशन को डेवलप करेगा, एनएरोबिक कंडीशन को डेवलप करेगा। ठीक बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट अपन लेते हैं जीन्स। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट इज जीन। अब अभी अपन कर क्या रहे हैं? अभी अपन तैयारी कर रहे हैं। कोई भी चीज को बनाने से पहले तैयारी नहीं करते अपन, उसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले अपन तैयारी कर रहे हैं। अपन ने सबस्ट्रेट ले लिया, एंजाइम इकट्ठा कर लिया, एनर्जी का सोर्स कर लिया, NADH कर लिया, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट कर लिया। अब जीन, 3 जीन की बात करते हैं। 3 जीन की अपन यहां पे बात करते हैं। एक तो अपन करते हैं बच्चे निफ जीन, निफ जीन। एक अपन करते हैं नॉड जीन, और एक अपन बात करते हैं फिक्स जीन की। 3 जीन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ये तीनों के तीनों जीन अगर अपन बात करें तो ये देखो कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। बोथ प्लांट और बैक्टीरियम दोनों में नोड पाई जाती है, लेकिन निफ और फिक्स जीन अगर अपन नोड की बात करें तो ये प्लांट के पास भी है और ये बैक्टीरिया के पास भी है। लेकिन इसके अलावा दोनों जीन की अगर आप बात करो, जैसे ये ओनली बैक्टीरियम में प्रेजेंट है, ओनली बैक्टीरियम में प्रेजेंट है। ये भी बेटा ओनली बैक्टीरियम में प्रेजेंट है, ओनली बैक्टीरियम में ही प्रेजेंट है। NIF का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं इकट्ठी करनी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चलिए अब आ जाते हैं अपनी मेन मैकेनिज्म पर। सारी तैयारी कर ली, 4-6 चीजें आपने इकट्ठी की है। सबसे पहले सबस्ट्रेट नाइट्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम,
मॉलिबडेनम Fe कंटेनिंग प्रोटीन है। मेन इंपॉर्टेंट कौन है, ध्यान रखना, मॉलिबडेनम। नेक्स्ट ATP, सोर्स ऑफ ATP। नेक्स्ट सोर्स ऑफ NADH, ये NADPH2 नहीं है, ये NADH है। नेक्स्ट ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट बनाया है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ जीन्स की रिक्वायरमेंट है, नोड, निफ और फिक्स। इनमें से जो निफ जीन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स के अलावा किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि निफ जीन रखे। नोड जीन प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के पास है, लेकिन निफ जीन जो है यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने की जो जीन है वो ओनली किसके पास होगी, प्रोकैरियोट बैक्टीरियम के पास। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म, सारी तैयारी कर ली, अब आते हैं मेन मैकेनिज्म पर। सबसे पहले अपन लेते हैं एंजाइम, दैट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम की क्या है, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज। और इस नाइट्रोजिनेज पर ये क्या प्रेजेंट है, ये इसकी एक्टिव साइट्स है, एक्टिव साइट्स। इस एक्टिव साइट पर कौन आएगा, नाइट्रोजन। चलो ले आते हैं नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया बेटा। अब इस नाइट्रोजन को किससे जोड़ दो, इसकी एक्टिव साइट से जोड़ो भाई, लो जोड़ दिया मैडम। ये नाइट्रोजन जाके इससे जुड़ेगा, इस एक्टिव साइट से जुड़ेगा, जोड़ देते हैं इसे, कोई इशू नहीं, यहां से हटा के एक्टिव साइट पे आ जाएगा ये। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका होगा रिडक्शन, रिडक्शन, और रिडक्शन में एज ए हाइड्रोजन डोनर कौन काम आ रहा है, एज ए हाइड्रोजन डोनर कौन काम आ रहा है, NADH। NADH जो है वो यहां पर हाइड्रोजन डोनर है। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये H, यहां पर एक H और यहां पर एक H, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दो हाइड्रोजन आके जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट अगेन क्या होगा, रिडक्शन, अगेन रिडक्शन, फिर से दो H आके जुड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड, ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, अब इस पे आगे ऐड होगा तो एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, दो हाइड्रोजन ऐड होगा इससे। ये क्या बन गया, थोड़ा सा केमिस्ट्री का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप इसका नाम आराम से बता सकते हैं, NH2 क्या बोलेंगे हम इसे, हम इसे बोलेंगे बेटा हाइड्राजीन, हम इसे बोलेंगे हाइड्राजीन। अब बस एक बार रिडक्शन और होना बाकी है, अब हम इसमें एक बार रिडक्शन और पढ़ेंगे, एक बार बस दो H प्लस आयन, दो H प्लस जो दो हाइड्रोजन, पूरे हाइड्रोजन है बच्चे, पूरे हाइड्रोजन ये आके और जुड़े। ये देखो बेटा, ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक बात। अब थर्ड बॉन्ड जो है ये और ब्रेक हो जाएगा, थर्ड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये N, इस N से ये तीन हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, फिर ये N, इस N से ये तीन हाइड्रोजन जो है ये और जुड़ चुके हैं, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन चुके हैं। ये अब आपका ये जो एंजाइम है ये फ्री हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन के तैयार हैं, 2 molecules ऑफ अमोनिया, ठीक बात। ये एंजाइम फ्री हो गया है, अब ये अपना नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बेटा ये रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ये पूरी की पूरी आपको इक्वेशन दी गई है, एनसीईआरटी की इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। नाइट्रोजन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा, यहां पर ये 8 H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन यानी पूरे हाइड्रोजन 8 दिए हुए,
इनमें से 2 रिलीज हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली फाइनली काम कितने आए हैं? 1 2 3, 6 काम में आए, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बने। नोट करने वाली बात क्या है, यहां पे 16 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी यूटिलाइज होंगे, दैट इज अगर 2 के लिए 16 है तो सिंगल के लिए क्या हो जाएंगे? 8 एटीपी, 8 एटीपी। नेक्स्ट बेटा अब अपन लेते हैं, ये अमोनिया बन चुका है। अमोनिया बनने के बाद अब इस अमोनिया का क्या होगा? इस अमोनिया को आगे किस तरीके से प्लांट में पहुंचा, मतलब प्लांट के नोड्यूल में बना है ना बेटा, ये रूट के नोड्यूल में बना है। अब रूट के नोड्यूल से पूरे प्लांट में कैसे काम आएगा, ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखो बेटा, ये अमोनिया जो है ना, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक है, तो इस अमोनिया को प्रोटोनेटेड अमोनिया में कन्वर्ट करो, इसे बनाओ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो है वो इससे बनाई जाएगी। ये चीज ध्यान से सुनते हैं, अमोनियम आयन बनेगा। अब अमोनियम आयन का क्या होगा बेटा, आगे किस तरीके से ये काम में आएगा? तो बेटा इसकी आगे पूरी की पूरी प्रोसेस है, जैसे आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाया गया है। सबसे पहले एमिनेशन होगा कीटो एसिड का, उसके बाद कीटो एसिड से अमोनिया बनेगा, मतलब अमोनिया से अमीनो एसिड बनेंगे। ये ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है। फिर ये ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा है? ग्लूटामिन, यानी किसी ना किसी पर्टिकुलर एमाइड में। फिर ये आगे यूरिया की फॉर्म भी बना सकता है। ये पूरा एक फेट है, फेट यानी भाग्य। आगे अमोनिया का भाग्य क्या होगा? 2 मेन प्रोसेस होगी, एक होगा बच्चे एमिनेशन, फर्स्ट एमिनेशन हो रहा है, रिडक्टिव एमिनेशन, और सेकंड क्या रहेगा बच्चे इसके अंदर? एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड हो गया। उसके बाद एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप निकलेगा और दूसरे पे जाके लग जाएगा, ठीक बात, यानी कि ट्रांस एमिनेशन। 2 मेन चीजें इसमें अपने को पढ़नी है। अमोनिया बन गया, अब उस अमोनिया का आगे क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल पीएच पर वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब वो अमोनियम आयन जो है वो आगे जाके ट्रांस एमिनेशन करेगा। इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फेट ऑफ अमोनिया में रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या होगा बच्चे? एक कीटो एसिड लेते हैं, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है बेटा। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये मॉलिक्यूल आपने कहां पढ़ा है। ये आप मॉलिक्यूल, मैं कौन सा मॉलिक्यूल लिख रही हूं? 5 कार्बन वाला, अल्फा कीटो ग्लूटायरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटायरिक एसिड। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है बच्चे, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आपने कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में पढ़ा है, याद आया सभी बच्चों को? ये बेटा एक कीटो एसिड है, कीटो एसिड, कीटो एसिड, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कीटो एसिड किसके साथ में जुड़ रहा है? अमोनियम आयन के साथ में। वही अमोनिया जिसको हमने नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिक्स करके बनाया है। अमोनिया बना था, फिर प्रोटोनेटेड कर दिया, और साथ में कौन काम आएगा यहाँ पे? NADPH, और एंजाइम कौन सा काव्य आएगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में, ग्लूटामिक एसिड में। ये एक पहला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनके आपके सामने तैयार है। साथ साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर वगैरह निकल जाएंगे बच्चे, NADP बन जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेकंड अपन लेते हैं बेटा ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन में क्या किया जाएगा? ये जो कीटो एसिड बना है
मतलब अमीनो एसिड बना है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। ये अपना एमीन ग्रुप डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? किसी दूसरे कीटो एसिड को करेगा। ध्यान से देखना बच्चे, ये है ग्लूटामिक एसिड, ये है बेटा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा? ये किसी ना किसी कीटो एसिड से रिएक्शन करेगा। कीटो एसिड जैसे कि आप कोई भी कीटो एसिड यहां पे ले सकते हो, अपन एग्जांपल भी लेके देखेंगे। ये देखो, किसी ना किसी कीटो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। ये ग्लूटामिक एसिड जो है ना, ये अमीनो ग्रुप डोनर है। इसके साइड में लिखो अमीनो डोनर। और ये क्या है? ये अमीनो ग्रुप एक्सेप्टर है, अमीनो एक्सेप्टर। एक काम करते हैं, इस ग्रुप का थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, अपने को थोड़ी सी तसल्ली रहेगी, ठीक है? इसको कलर बदलते हैं, इसका येलो कलर ठीक रहेगा बच्चे? येलो कलर ठीक रहेगा ना? चलो, ये येलो कलर का कर दिया कीटो एसिड। अब होगा क्या बेटा? यहां देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इसके साथ में जाके लगेगा, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इसके साथ में लगेगा। ट्रांसएमिनेशन होगा, मतलब ग्रुप चेंज होंगे। इससे होगा क्या? नया अमीनो एसिड बन जाएगा। ये ग्लूटामिक एसिड जो है सबसे सिंपलेस्ट है, ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स बना देगा। कैसे? देखो, R1 के बाद अपन कर देते हैं, ग्रुप चेंज कर लिया ना इसने, तो ये वाला ग्रुप यहां आ गया, प्लस फिर R2 अब एक नया अमीनो एसिड बन गया। R2 मतलब R2 एलिफेटिक चेन वाला, R2 एलिफेटिक चेन वाला, NH3 प्लस COO माइनस, और ये एक नया अमीनो एसिड बन गया। इस तरीके से नए नए अमीनो एसिड जो है वो बनते रहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं बच्चा पर। जैसे आपने ग्लूटामिक एसिड लिया, ठीक है? ग्लूटामिक एसिड ये तो बना ही था अपना रिडक्टिव एमिनेशन से। इसको आप एक काम करो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा दो। अब होगा क्या? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तो बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तो बन जाएगा, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। साथ साथ में ये यहां पर एक नया अमीनो एसिड बनाएगा। अगर यहां पे कीटो एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, तो नया अमीनो एसिड कौन सा बनेगा? एस्पार्टिक एसिड। ठीक बात बेटा? यहाँ पे कीटो एसिड चेंज करके देखो, यहाँ पे आप पायरुविक एसिड लो, यहाँ पर आप पायरुविक एसिड लो, ये ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पर आप बच्चे पायरुविक एसिड लो। अगर आप यहाँ पायरुविक एसिड लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो तैयार है। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, साथ साथ में यहां पे बन जाएगा एलेनिन, एलेनिन अमीनो एसिड। ये बेटा अमीनो एसिड बन के तैयार हो गए। नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं एमाइड्स। एमाइड्स की खास बात क्या है? देखो, अमीनो एसिड में पर मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन होता है, लेकिन एमाइड में पर मॉलिक्यूल 2-2 नाइट्रोजन होते हैं। यानी यहां पर हम कहते हैं कंटेन मोर नाइट्रोजन, कंटेन मोर नाइट्रोजन एज कंपेयर टू
कंपेयर टू अमीनो एसिड। मतलब ये जो एस्पार्टिक ग्रुप है, एस्पार्टिक एसिड, इसके OH की जगह कौन आ जाएगा? इसके OH की जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा और ये एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्पाराजिन में। ठीक बात। इसी तरीके से है ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात और सुनना बेटा, जो सोयाबीन प्लांट है उसके लिए भी एक छोटा सा हाइलाइटिंग पॉइंट आप अलग से नोट लगा के लिख लेना। जो सोयाबीन प्लांट है, सोयाबीन प्लांट में यूरिएट स्टोर होते हैं, यूरिएट्स। ठीक बात है। तो ये देखो सबसे पहले कैसे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी, उसने बच्चे अमोनिया बनाया। अमोनिया जो है वो प्रोटोनेटेड हुए, प्रोटोनेटेड होके उसने ग्लूटामिक एसिड बनाया। ग्लूटामिक एसिड से ट्रांसएमिनेशन हुआ, ट्रांसएमिनेशन से बहुत सारे अमीनो एसिड बने, फिर वो अमीनो एसिड हुए एमाइड में कन्वर्ट। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से क्या हो गए? हायर प्लांट, हायर एनिमल्स तक, हायर प्लांट में जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसमें पहुंचे, उसको कोई एनिमल खाएगा, एनिमल के अंदर भी प्रोटीन जाएगी, फिर उसका डेथ होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, फिर उस डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ेगा कोई ना कोई अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। और उस अमोनिफिकेशन से बनने वाला जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे फिर से कौन ले लेगा? प्लांट। ये साइकिल चलती रहेगी बच्चे। तो ये आपके सामने था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।